फ्रेंड्स एंड वेलकम। देखिए आज के सेशन में हम सीख रहे हैं परसेंटेज ट्रिक का एडवांस लेवल, यानी कि मैं आपको ये जो क्वेश्चंस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले बेहतरीन ट्रिक से कराने वाली हूँ, जो कि वैदिक मैथ्स की ट्रिक है। और देखिए इस ट्रिक से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के किसी भी तरह के परसेंटेज के क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। मैं आपको दो तरीके बताऊंगी और दोनों ही तरीके यूजफुल है, मतलब एक ही ट्रिक से निकले हुए दो तरीके। देखिए सबसे पहले आपको 65% ऑफ 90, लास्ट की अगर वीडियो आपने नहीं देखी हो तो पार्ट 1 जरूर देखिएगा, बेसिक लेवल, जिसमें मैंने आपको सिखाया था या तो 0 0 कट करके मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकला जा सकता है, या आप ये कह सकते हैं कि 65% की जगह 90% ऑफ 65 ले सकते हैं। लेकिन मैं उस केस में बताया था, जैसे 25% है जिसका हमें पता होता है 1/4 है, या फिर 75% जिसका हमें पता होता है कि 3/4 है, या 50% जिसका हमें पता होता है कि 1/2 है, तो उसको हम यहाँ एक्सचेंज करके इजीली निकाल सकते हैं। बट देखिए यहाँ पर बेसिकली कुछ भी मुनाफा नहीं हो रहा कि 90% का पता हो आपको कि 1/2 3/4 या कुछ होता हो, नहीं। तो इसलिए इसको करने का कोई फायदा नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, 65 को यहाँ पर ना स्प्लिट करेंगे, यानी कि 65 को हम 60% और प्लस 5% भी लिख सकते हैं, और ऑफ 90। बहुत सिंपल है। अब क्या करना है आपको, 90 का 60% निकाल लीजिए। देखिए मैंने आपको लास्ट में बताया था कि 60% ऑफ 90 क्या होता है। 60% ऑफ 90 में आपको पूरा 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। 0 से 0 कट गई, परसेंटेज के 2 0 होते हैं ना 100 के अपॉन में, तो 2 0 से 2 0 कट करके, और 9 को 6 से क्या करना है आपको, सिंपल मल्टीप्लाई। सो 9 6 हो जाता है आपके पास यहाँ पे 54। देखिए ये पार्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। प्लस 5% निकालना है, तो यहाँ पर लिखिए 5% ऑफ 90। अब देखिए यहाँ पर आपके पास है सिर्फ एक जीरो, तो एक तो कैंसिल आउट हो गई, 9 5 होता है 45। अब आप एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए क्योंकि नीचे एक जीरो बच गई थी। तो सिंपल अब आप इनका एडिशन कर दीजिए। देखिए 54 और 4 को आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 58.5, एंड दैट्स द राइट आंसर। यानी कि बिना कैलकुलेट करे, बिना कुछ कटा पिटी करे, सिंपल आप मल्टीप्लाई करके इजीली फाइंड आउट कर पा रहे हैं। सो आई होप कि ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा। देखिए इसका एक और तरीका है, आप चाहें तो इसको माइनस में भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिलहाल इसको यहाँ इरेज करके मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, और इसको दूसरे क्वेश्चन को नेक्स्ट वाले पेज पे सॉल्व करेंगे। 65% ऑफ 90 को अगर आप चाहें तो ये से भी लिख सकते हैं। 65% ऑफ 90 को आप चाहें तो इंस्टेड ऑफ राइट 90 आप लिखिए 100 माइनस 10। अब देखिए बहुत इजी है। अगर आप 65% ऑफ 100 निकालते हैं, 65% ऑफ 100 निकालते हैं, ठीक है, और एक जगह आप निकालेंगे माइनस 65% ऑफ 10, बस कुछ भी नहीं करना आपको। अब इसके अपॉन में जीरो होते हैं, 2 0 कट गई, कुछ भी नहीं बचा, 65 ही बचा। माइनस यहाँ एक जीरो कट रहे, एक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 65 1 सा 65 और एक के बाद पॉइंट आ गया। अब आप इनको माइनस कर दीजिए, आपके पास माइनस करके जो आंसर आएगा वो आएगा 58.5। आप देख सकते हैं कि इन बोथ दी केसेस यू विल गेट द सेम आंसर। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन पर चलते हैं, जिसमें आपको दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 51 को स्प्लिट कर लेते हैं। यहाँ पे 51 को स्प्लिट करते हैं, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 50% प्लस 1% ऑफ 40, एज सिंपल एज दैट। अब आप 50% ऑफ 40 ले लीजिए। देखिए 50% ऑफ 40 जो होता है वो बहुत सिंपल होता है, मैं बताती हूँ आपको। और सिंपल उसके बाद 1% ऑफ 40, ठीक है। अब देखिए 50% और 40% का जो 100 है उससे 2 जीरो ऑलरेडी कट गई है, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो आ जाएगा 20। उसके बाद यहाँ पर है परसेंट, परसेंट के 2 जीरो में से एक जीरो कट डाउन हो रही है, एक नीचे है तो उसका हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, यानी कि 4 1 सा 4, और एक के बाद यानी कि राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो यहाँ आ गया पॉइंट, यानी कि 0.4। आंसर आप सिंपल एडिशन करके निकाल सकते हैं, विच इज 20.4, एंड दैट्स द आंसर। आप देख सकते हैं कि 51% ऑफ 40, अगर आप 40% ऑफ 51 भी करते तो भी आपको निकालने में तकलीफ होती है, यानी कि आप थोड़ा सा इसको हार्ड करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, उससे आप बच चुके हैं। चलिए फिलहाल अब एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पर आप 50 + 9 अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा बड़ा डिजिट हो जाएगा। 50 भी बड़ा है अपने आप में, 9 भी बड़ा है, तो क्यों ना हम इसको इस तरीके से ले लें, 60% और माइनस 1%, यानी कि 60% माइनस 1% बहुत इजी हो जाता है, किसका, ऑफ 45। अब इसको सिंपल आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 60% ऑफ 45, जो कि आसान है करना, और माइनस कर देंगे यहाँ पे भी 1% ऑफ 45।
तो 1% ऑफ 45 तो बहुत इजी होता है, हर किसी का ही 1% बहुत इजी है। एक जीरो तो कैंसिल आउट हो रही है, एक का हम पॉइंट लगा देंगे। अब देखिए 45 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 6 4 ज़ा 24 और 24 प्लस 3 हो जाएगा 27, यानी कि 270। अब आपको पता है कि यहाँ पर 270 जो है, एक के बाद आपको यहाँ पे पॉइंट लगाना था, तो आगे 27 माइनस 1% ऑफ 45। 45 निकालने के लिए सिंपल 45 तो आप लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं कटी थी, तो जो परसेंट का 2 जीरो है, सिंपल आप राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो आपके पास आ गया यहाँ पे पॉइंट 0.45। अब देखिए 27 में से जब आप लेस करेंगे, मैं आपको यहाँ लिख कर दिखाती हूँ, 0.45, ठीक है। तो ये हो गया 0 माइनस कर लीजिए 4, 9 में से 4 चले जाएंगे 5, यहाँ बचा 6 एंड 2, सो 26.55 एंड विल बी दी राइट आंसर। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में या कटिंग में आपको टाइम लगेगा, मे बी शायद कंफ्यूजन भी होती है कई बार मल्टीप्लिकेशन में, बट यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना इस तरीके से, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई ट्रिक्स के साथ। बाय बाय।